नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इमरान प्रताप गरी जो है छापी पहुंच चुके हैं। जिग्नेश मेवानी के कार्यक्रम में पहली जनसभा है जो जिग्नेश मेवानी के कार्यक्रम में इमरान प्रताप गरी पहुंच चुके हैं। इमरान प्रताप गरी पहुंच चुके हैं, उनके साथ ही छापी का बड़ा जनसैलाब जहां तक आपकी नजर जाएगी, दरअसल वहां तक उनके दर्शक चाहने वाले जो है छापी में, वडगाम में मौजूद हैं। ये तस्वीर बहुत बड़ी तस्वीर है। ये मान लीजिए कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये देखिए, लगभग 5 से 10,000 का जनसैलाब वाला ये इमरान प्रताप गरी का शो सच में गुजरात का तस्वीर बदलने वाला है। गुजरात का, खास करके यहां से वडगाम से छापी का ये दृश्य है। जिग्नेश मेवानी जो है, जिग्नेश मेवानी के समर्थन में पहुंच चुके हैं। लेकिन उससे सबसे पहली जो मैं शुरुआत करना चाहता हूं आपको कि गुजरात में आज ही पार्टी के, गुजरात में AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान जारी किया गया है, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल ये समझ लीजिए कि कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या है और वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पे तंज कसा है कि जिसका एक भी सांसद गुजरात में नहीं हो और 27 साल बाद कांग्रेस जो है जीतने की कोशिश कर रहा हो, ये कोई तुक नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट असदुद्दीन ओवैसी, AIM प्रमुख के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को वो पढ़ेंगे भी नहीं, चेक भी नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब एक बात समझ लीजिए कि इमरान प्रताप गरी को चाहने वाले कई अल्पसंख्यक हैं, यानी कि लाखों में उनकी फैंस फॉलोइंग है, खास करके गुजरात में। तो ऐसे में AIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के भी चाहने वाले कई अल्पसंख्यक हैं। एक तरफ जहां गुजरात कांग्रेस को असदुद्दीन ओवैसी क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पर इमरान प्रताप गरी जो है उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो बडगाम से जो ये बड़ी तस्वीर देख रहे हैं कि इमरान प्रताप गरी जो है और जिग्नेश मेवानी का ये कार्यक्रम, पहली जनसभा को संबोधित कर रहे हैं इमरान प्रताप गरी, खास करके जिग्नेश, जहां से 7% अल्पसंख्यकों का वोट है और वहीं पे 30% जो है, 30 से 40% जो है वो दलितों का है। तो इस वडगाम में, इस जो है छापी में दलित अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा सम्मेलन कह सकते हैं, खास करके ऐसे जहां पर इमरान प्रताप गरी आए हो। इमरान प्रताप गरी को चाहने वाले, उनके मुशायरा को सुनने वाले आज लोगों की तांता लगी हुई है छापी में, वडगाम में। वडगाम जो है कांग्रेस, जिग्नेश मेवानी का सबसे बड़ा गढ़ माना जा रहा है, कांग्रेस का सबसे मजबूत सीट कहा जा रहा है कि अगर गुजरात में कोई है तो वो छापी, वडगाम, जहां से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी है। ऐसे तमाम चीजों पर आज मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस गुजरात पर असदुद्दीन ओवैसी का जो हमला है, उनको जो एक टारगेट किया गया है कि कांग्रेस के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने जो टारगेट किया, हालांकि गुजरात के कई ऐसे दलित, कई ऐसे अल्पसंख्यक हैं जिसे असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट भी कह रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। गुजरात की जनता कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के, BJP के एजेंट है और इसी तौर पर कांग्रेस के ऊपर हमला किया गया है। किसने किया? असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात कांग्रेस पर, जिग्नेश मेवानी पे, कि जिसका एक भी सांसद नहीं है, वो सरकार कैसे बनाएंगे? गुजरात में 27 साल से जो गाड़ी नहीं रुकी वो कैसे रुकेंगे? ये कहना असदुद्दीन ओवैसी, AIM के मुखिया का है। लेकिन इमरान प्रताप गरी वहां सामने बैठे हैं और उनको चाहने वाले कई लोग हैं। अब समझिए कि जहां एक तरफ इमरान प्रताप गरी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, वहीं पर मुस्लिम अल्पसंख्यक जो है, जो असदुद्दीन ओवैसी को चाहते हैं, वो गुजरात में मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते इमरान प्रताप गरी जो है जिग्नेश मेवानी के सभा में आकर एक मजबूत प्रदर्शन इमरान प्रताप गरी के द्वारा दलित नेता जिग्नेश मेवानी के साथ किया जा रहा है। यह सबसे मजबूत पहल है ऐसे वक्त में जहां कांग्रेस गुजरात में नाजुक, सी वोटर सर्वे का मानना है कि 135 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है, 35 सीट पर, यानी कि 30 से 35 सीट पर कांग्रेस पार्टी और 5 सीट पर आम आदमी पार्टी। लेकिन जब आप गुजरात में पहुंचेंगे, गुजरात का जो मूड है वो अलग है। गुजरात का जो मूड है, आप जब सर्वे करेंगे तो लोगों का यह मानना है कि 125 सीट कांग्रेस पार्टी का है। और दूसरा पहलू समझिए कि जो शहरी क्षेत्र है, यानी कि जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर
कांग्रेस भले ही कमजोर हो लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत पर है, इसलिए इस तरह की जो सभा है जो लगातार किया जा रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पीछे इमरान प्रतापगढ़ी, जिग्नेश मेवानी और कई कद्दावर नेता, कई विधानसभा के और कई मेंबर ऑफ फॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नेता जो है मंच पे बैठ के साझा कर रहे हैं। जिग्नेश मेवानी को यहां से मजबूती का इशारा यानी इशारा दे रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है और मैं एक नजर कहूंगा कि ये भीड़ देख लीजिए, ये भीड़ कांग्रेस को मजबूत करने का, जिग्नेश मेवानी को मजबूत करने का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है कि ये कांग्रेस को मजबूत करने का, मजबूत जो करेगी कांग्रेस को, ये सबसे ज्यादा। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है, आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिसकी एक भी सांसद नहीं है वो कांग्रेस में कैसे जीतेगी, कांग्रेस तो गई गुजरी है। इमरान प्रतापगढ़ी क्या मजबूत कर पाएंगे इसको? इमरान प्रतापगढ़ी को मजबूत करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मजबूत ही है। कांग्रेस को मैं कह रहा हूं, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे, हाँ या ना? मजबूत कर ही रहे हैं कांग्रेस को। ओवैसी का जो बयान है उसको कैसे देखते हैं? असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, वो सिर्फ उनका एक बयान होता है। वो तकरीरबाज नेता है, बैरिस्टर है, इसीलिए तो तकरीरबाज है ना, हाँ इसीलिए तो तकरीरबाज है। तर्क कहाँ है उनके पास? किसी भी बहस को तर्क के साथ किया जाता है, तर्क के बगैर कोई भी बहस पूरी नहीं होती है।